Good morning, dear students. Today we'll be studying the subtopic molecules in the chapter atoms and molecules. So let's start the topic. What do you understand by molecules? So, student, a molecule is the simplest particle of an element or compound which exists independently and shows all the properties of that substance. बेसिकली जो मॉलिक्यूल है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली and it shows basically all the properties of that substance. Okay, students, and a molecule is a group of yes, dear students, a molecule is a group of two or more elements that are joined or held together by an attractive forces. Basically जो molecules होते हैं they are a group of two or more elements that are joined or held together by attractive forces, तभी वो combined रहते हैं. Okay, and atoms of the same element or different elements can join together to form molecules. तो basically molecules कैसे बनते हैं, या वो जो atoms हैं वो किसी एक एलिमेंट के ही हो सकते हैं या इट कैन बी फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स ऑल्सो. ओके, लाइक यू कैन सी मेनी एग्जाम्पल्स ओवर हेयर दैट हेयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एंड दे आर फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल H2 in the second diagram. You can see that. And the next example is आप देख रहे होंगे कि ये दो एटम्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के, जो कि आपका एक O2 मॉलिक्यूल बनाते हैं. सिमिलरली नाइट्रोजन, क्लोरीन, और अब आप देखिए NO जिसमें एक एटम आपका एक एलिमेंट का है और दूसरा एटम आपका दूसरे एलिमेंट का है. तो दे आर फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल नेम्ड एज NO which is nitrogen oxide. Okay, I hope this is clear to you, and you can refer to the next example, that is H2O जिसमें आपके दो एलिमेंट यानी कि हैं जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसके एटम्स दो एटम्स हाइड्रोजन के हैं और एक एटम ऑक्सीजन का है. इसी तरीके से आप देखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स दिस इज क्लियर टू यू. Just remember that basically molecules are a group of two or more elements that are joined together. Okay, let's move ahead. Now we'll see molecule of elements. अब हम देखेंगे, हमने खाली molecule पढ़ा, अब हम देखेंगे what are molecule of elements. So students, molecule of an element contains atoms of the same element. जो मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी एलिमेंट के, इट कंटेन्स एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. ओके, मतलब कि उसमें जो एटम्स होंगे वो उसी एलिमेंट के होंगे. नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स कंटेन ओनली वन एटम एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स कंटेन टू और मोर एटम्स. कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मॉलिक्यूल जो एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक ही एटम होता है, और कभी कभी किसी एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं. आइए अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट. एटॉमिसिटी क्या होती है किसी भी एलिमेंट्स की. तो बच्चों, एटॉमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट. Basically, it is the number of atoms which are present in one molecule of the element. यानी कि the number of atoms which are present in one molecule of element. किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, that is known as atomicity of elements. Students, I'll repeat it once again that atomicity of an element वो होता है कि जब किसी भी एलिमेंट के
एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. एंड नाउ लेट्स मूव अहेड. Atomicity of some elements have been given there and you can see, and the type of element, name and atomicity. Now the type of element is non-metal named as argon, जिसका symbol है Ar, और it is monoatomic, क्योंकि इस एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, एक, दैट इज मोनोएटॉमिक. और आप इसी तरीके से आगे देख सकते हैं कि जिन एलिमेंट्स में एक एटम प्रेजेंट है उनकी एटॉमिसिटी मोनोएटॉमिक होंगे, जिनमें दो एटम्स प्रेजेंट हैं उनकी एटॉमिसिटी डायएटॉमिक, जिनमें तीन उनकी ट्राइएटॉमिक, जिनमें चार एटम्स होंगे उनकी टेट्राएटॉमिक, और जिनमें चार से ज़्यादा तो वो आपके हो जाते हैं पॉली एटॉमिक, जैसे कि आप देख रहे होंगे सल्फर S8. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड लेट्स मूव अहेड. नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स. अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं. ओके, नाउ molecule of a compound contains atoms of two or more different types of elements. जो molecule होते हैं compounds के, उनमें क्या होता है, it contains atoms of two or more different types of elements. Okay, basically it is containing atoms of two or more different types of elements. And now we will see that here some of the molecule of compounds have been given, like the compound is water, जिसका फॉर्मूला है H2O. अब इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब नंबर ऑफ एटम्स इन हाइड्रोजन इज 2 एंड ऑक्सीजन इज 1. So this is how the molecule of compounds are being formed, and there are various examples given, like ammonia NH3, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 2, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, जिसमें एक एटम आपका नाइट्रोजन का होगा और 3 एटम आपके हाइड्रोजन के होंगे. उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें CO2, जिसमें कि आपका एक एटम कार्बन का होगा और 2 एटम आपके ऑक्सीजन के होंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, and if in case you haven't understood, you can ask me. Now moving ahead, we'll study about the formula of compounds. हमने molecules पढ़ा, molecule of elements पढ़े, molecules of compounds पढ़े. अब हम इन compounds के फॉर्मूले पढ़ेंगे किस तरीके से बनते हैं. जैसे कि आपने देखा, this picture is showing model of a carbon dioxide molecule, जिसमें आप देख सकते हो ये जो ब्लैक बॉल है वो कार्बन एटम रिप्रेजेंट कर रही है और जो रेड बॉल है ये ऑक्सीजन एटम रिप्रेजेंट कर रही है. उसी तरीके से इन द नेक्स्ट पिक्चर अमोनिया का मॉडल दे रखा है, जिसमें ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स द नाइट्रोजन एटम एंड वेयर एज जो वाइट बॉल्स हैं इट रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन एटम. सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज क्लियर. Now, as you have studied about the molecules, atoms, compounds पढ़ लिए, elements पढ़ लिए आपने, अब हम देखते हैं कि हम chemical formulae कैसे लिखते हैं और what is chemical formula. So students, a chemical formula represents the composition of a molecule of a substance in terms of the symbols of the elements present in the molecule. आप देखिए, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब किसी भी एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोई भी कॉम्पोजिशन बनता है उनका, तो जो उसमें सिंबल्स होते हैं उन एलिमेंट्स के, दे फॉर्म टुगेदर
to make a chemical formula, and it is also known as molecular formula. ओके स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. अब हम इसको आगे एग्जाम्पल्स के साथ भी पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. जैसे मैं आपको फिर से समझाती हूँ केमिकल फॉर्मूला क्या होता है. हम जब किसी भी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके सिंबल्स जब कंबाइन करके वी फॉर्म अ सिंगल नेम और सिंगल फॉर्मूला फॉर दैट compound, that is known as chemical formula, which is also known as molecular formula also. अब हम पढ़ेंगे कि what is molecular mass. Now we'll see that what is molecular mass. The molecular mass of a substance is the relative mass of its taken molecule as compared with the mass of carbon 13 atom taken as 12 units. Okay students, here's a mistake in that students, it is carbon 12 atom. Okay, I hope you all please cross check it, and it is been an error from my side that it is mistyped and it is carbon 12 atom which is taken as 12 units. मैंने आपको कल पढ़ाया था ना कि हम एक स्टैंडर्ड एटम लेते हैं, वो कौन सा लेते हैं हम, कार्बन 12, जिसका मास कितना है 12 यूनिट्स. नाउ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज हैवियर देन 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम. जैसे कि मैंने कल आपको एटॉमिक मास पढ़ाया था, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास भी वो इंडिकेट करता है कि जो सब्सटेंस है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं हाउ मैनी टाइम्स हैवियर दे आर देन 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम. ठीक है. नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. नाउ द एग्जाम्पल इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 2, which means that the molecule of hydrogen is 2 times heavier than 1/12 of the carbon atom. ठीक है. आप देखिए जैसे कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 हो गया, इसका मतलब कि अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऑफ 2 molecular mass is 2 times heavier than 1/12 of a carbon atom. Okay, means कि जो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है ये 2 times heavier है 1/12 of कार्बन एटम से. एंड स्टूडेंट्स प्लीज नोट द मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, and we will be doing the next part in the next class. So in case you have any doubts you can ask me. Basically there's nothing too hard that you cannot understand, but if in case you have any doubts you can ask me. So thank you students and have a nice day.